नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर के। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हामिद अंसारी के बुलावे पर वो भारत आए थे और भारत आकर उन्होंने आईएसआई के लिए जासूसी की थी। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि खुद हामिद अंसारी ने उनका स्वागत किया था। इसी के साथ ही भारत के करीब 56 सांसदों ने उनकी मदद की थी इसके लिए, और उन्होंने करीब 15 शहरों में जाकर के जो जानकारियां होती हैं, खुफिया जानकारियां, वो इकट्ठा की है। इसी के साथ ही अब लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग हामिद अंसारी को लेकर के भड़क चुके हैं और लगातार इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आईएसआई के एजेंट के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि खुद हामिद अंसारी ने उन्हें भारत आकर के यहाँ की खुफिया जानकारियां आईएसआई को देने के लिए मजबूर किया है और खुद उन्होंने न्योता दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही जहां हामिद अंसारी को लेकर के इस बात को के लिए कोसा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही 2 बार उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया था। यानी कि सीधे तौर पर इसमें कांग्रेस पार्टी की भी गलती निकाली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2 बार मौका क्यों दिया कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो खिलवाड़ करे। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों का यह भी कहना है कि अगर उन्होंने इस तरीके से कार्य किया है तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को कलंकित किया है और इसके लिए उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया वो भी भाषण वायरल हो रहा है, जब उन्होंने हामिद अंसारी के फेयरवेल के दौरान दिया था और इशारों ही इशारों में बहुत सारी बातें हामिद अंसारी को लेकर के कही थी। और उन्होंने कहा था कि आपका ये जो 10 साल का कार्यकाल है, कितना मुश्किल भरा वक्त रहा होगा जब आपने सिर्फ और सिर्फ संविधान को देखते हुए कानून व्यवस्था चलाई। अंदर तो आपके बहुत सारी छटपटाहट रही होगी, लेकिन आप संविधान के अनुसार चलने का पूरा प्रयास किया आपने। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब आप इस चीज से आजाद हो चुके हैं, तो जो आपकी व्यक्तिगत चीजें हैं, जो आपका व्यक्तिगत विचार है, उसको लेकर भी आप आगे चल सकते हैं। जिस तरीके से उनको देखा गया था कि जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे को सभी लोग सलामी दे रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, यानी कि उन्होंने तिरंगे को सलामी नहीं दी थी। इसी के साथ ही वो योग दिवस पर भी गायब रहे थे और साथ ही वो अपने किताब को लेकर भी चर्चाओं में घिरे रहे थे। इसको लेकर भी पहले से ही हामिद अंसारी के रोल पर सवाल उठ रहा था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के पत्रकार ने यह खुलासा किया है, तो अब ये सवाल और भी गहराता जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले 2019 में रॉ के एक अधिकारी एनके सूद ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि हामिद अंसारी के रोल की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो 2-3 देशों में जिस तरीके से रॉ के एजेंट थे उनको पकड़ा गया था और एक अधिकारी को भी किडनैप किया गया था, ये भी बात सामने आई थी। तो इसकी जांच की जानी चाहिए, यह लेटर में लिखा गया था एनके सूद के द्वारा और उन्होंने कई बार इसको लेकर के सवाल भी उठाए थे, जिसका पुराना यानी कि 3 साल पुराना ट्वीट एनके सूद का इस समय वायरल हो रहा है और लोग इसको भी रीट्वीट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं हामिद अंसारी और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से। आपको बता दें, पाकिस्तान के मशहूर कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्जा के एक इंटरव्यू में कई हैरान करने वाले खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार और यूट्यूबर शकील चौधरी को रविवार यानी 10 जुलाई को दिए गए इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा ने यह दावा किया है कि उन्होंने 2005 से लेकर 2011 के बीच भारत के दौरे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कई जानकारियां जुटाई थी। साथ ही उन्हें पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिली गैजेट अखबार के मालिक जफरुल इस्लाम खान ने भारत में आमंत्रित किया था। वहीं सोशल मीडिया में उनका ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने
5 बार भारत की यात्रा की। 2005 में चंडीगढ़ का दौरा किया और 2006 में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई का दौरा किया। इसके बाद मैंने कोलकाता, पटना और अन्य स्थानों का भी दौरा किया। आपको बता दें कि पत्रकार मिर्जा ने यह भी कहा कि जिस समय भारत में कांग्रेस का शासन था, उस समय वो आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में शामिल होने के लिए भारत गए थे। उनके शब्दों में ये कहा गया कि 2010 में मुझे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में आमंत्रित किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि हम भी बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम मुगल हैं। हमने सदियों तक भारत में राज किया है। मैं उनकी संस्कृति को समझता हूं। हम वहां के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम उनकी कमजोरियों के बारे में जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने भारत के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की थी, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण नहीं हो पा रही है। साथ ही पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेरे तजुर्बे से इत्तेफाक रखे। आपको बता दें कि साथ ही नुसरत मिर्जा ने कहा कि भारत की यात्राओं के दौरान एकत्र की गई जानकारी का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करने के लिए पाकिस्तान की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या समस्या है? जब कोई नया चीफ आता है तो वो पिछले चीफ द्वारा किए गए सभी कार्यों को दरकिनार कर नए सिरे से कार्य शुरू करता है। साथ ही मिर्जा ने कहा कि साल 2011 में वो मिली गैजेट के जफरुल इस्लाम के न्योते पर भारत पहुंचे थे। भारत दौरे से लौटकर जब पाकिस्तान गए, तब उन्हें उस समय आईएसआई के रिटायर हो रहे डीजीएसआई के ने कहा कि जो भी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की वो आईएसआई के नए चीफ जनरल कियानी को दे। मिर्जा ने बताया कि इस पर मैंने कहा कि मैं उन्हें जानकारी नहीं दूंगा, आप खुद कियानी को ये जानकारी दे दे। मालूम हो कि साल 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। साथ ही जब इंटरव्यूअर चौधरी ने कहा कि वो एकेडमिक एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिर्जा ने कहा कि देखिए, उनके पास 29 राज्य हैं। मैंने उसमें से 15 राज्यों का दौरा किया है। उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा के 56 मुस्लिम सदस्य थे। मेरी उन सभी के साथ अच्छी दोस्ती थी, वे बहुत मददगार थे। ऐसा नहीं है कि भारत का कोई शोध या लिखित कार्य नहीं हुआ है। हमारे पास 60 के दशक की किताबें भी मौजूद हैं। आपको बता दें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 56 मुस्लिम सांसदों ने उनकी मदद की है। इसी के साथ ही बातचीत के दौरान चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकारों को भारत की बुनियादी जानकारी भी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि एक बार एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि भारत के 40 राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। जब उन्हें सही करने की कोशिश की गई थी, तब भारत में केवल 29 राज्य हैं। तो इस पर नाराज हो गए और कहा कि हमें इसकी बखूबी जानकारी है। मिर्जा ने इसका जवाब दिया कि मुझे पता है कि अलगाववादी आंदोलन कहां हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस जानकारी का फायदा नहीं उठा पाया और ना ही इसको लेकर के जिस तरीके से भारत के सभी क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन हो रहे हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। मैंने कहा था कि भारत में 26 आंदोलन चल रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि अब 67 ऐसे आंदोलन हैं। मुख्य आंदोलन कश्मीर और बंगाल में ही हो रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत प्रभावी नहीं है क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। आपको बता दें, साथ ही मिर्जा ने इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया है कि 2008 में मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 26/11 में कोई भूमिका नहीं निभाई। यहाँ तक कि भारत के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अंदर का काम था। उन्होंने पत्रकार अमरीश मिश्रा द्वारा लिखे गए लेखों का उल्लेख भी किया, जो 26/11 के हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और उनके अपराध पर पर्दा डालने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही उनकी रिपोर्ट को मिर्जा ने मीडिया हाउस ने दोबारा प्रकाशित किया था। इसी के साथ ही मिर्जा ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान को दोष देना, उनकी छवि खराब करना भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग भड़के हुए हैं और इसको लेकर के तमाम तरीके के ट्वीट कर रहे हैं और हामिद अंसारी को लेकर के अपना गुस्सा भी जता रहे हैं। आपको बता दें, सोनम महाजन ने पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे को विस्फोटक बताया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, पाकिस्तानी
स्तंभकार नुसरत मिर्जा कांग्रेस के शासनकाल में कई बार भारत आए और अब कैमरे पर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि वो भारत में मिली जानकारियों को आईएसआई के पास किया करते थे। साथ ही उनका दावा है कि हामिद अंसारी और मिलिट्री गजट के जफरुल इस्लाम खान ने उन्हें न्योता दिया था। आपको बता दें, साथ ही भारतीय खुफिया एजेंट रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद के हामिद अंसारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी इस समय सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा याद किया जा रहा है, जब एनके सूद ने 2019 में पीएम मोदी को एक खत लिखा था और हामिद अंसारी के रोल की जांच की मांग की थी। आपको बता दें, इस खत में लिखा गया था कि भारतीय अधिकारी संदीप कपूर के अपहरण को भी जिक्र करते हुए याद दिलाया गया था। इसी के साथ ही सूद ने यह भी खुलासा किया था कि रतन सहगल अक्सर उन्हें डराया करते थे और इसी मामले में हामिद अंसारी ने लापरवाही भी बरती थी। हामिद अंसारी के सहयोगी रतन सहगल ने ही वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को साजिश में फंसाया था। ये सारी बातें इस खत में लिखी गई थी जो कि पीएम को दी गई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें, पत्रकार दीपक चौरसिया ट्वीट कर लिखते हैं, कभी तिरंगे का अनादर किया तो कभी योग दिवस से गायब रहे। हामिद अंसारी पर पाकिस्तानी पत्रकार के मुताबिक आईएसआई को खुफिया सूचना जुटाने में परोक्ष रूप से मदद करने का आरोप है। अगर यह आरोप सही होता है तो हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को कलंकित किया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया लिखते हैं, चौंकाने वाला और राष्ट्र विरोधी खुलासा। भारत पर जासूसी करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत का कहना है कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आमंत्रित किया था। पूर्व रॉ अधिकारी एनके सूद ने दावा किया है कि श्री अंसारी ने तेहरान में रॉ एजेंटों को का भी पर्दाफाश किया। कांग्रेस ने उन्हें 10 साल के लिए उपाध्यक्ष बनाया और वो भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करता है। साथ ही ऋषि बागरी ने पीएम मोदी के उस रहस्यमयी भाषण को याद किया जिसमें पीएम ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के फेयरवेल के दौरान दिया था। आपको बता दें, पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बयां किया था हामिद अंसारी के कार्यों को लेकर के। आपको बता दें, ऋषि बागरी ट्वीट कर लिखते हैं, पीएम मोदी ने अपने विदाई भाषण के दौरान हामिद अंसारी के करियर को सही ढंग से बयां किया। पीएम मोदी के पास इन सभी ठगों की पहचान कर उन्हें किनारे करने का अच्छा विजन है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल लिखते हैं, उपराष्ट्रपति ही जासूसों का पनाहगार हो तो भला कोई विश्वास किस पर करे। वैसे हामिद अंसारी के कारनामे किसी से नहीं छुपे हैं। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर एक पाक पत्रकार और जासूस द्वारा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार ये खुलासा किया गया है पाकिस्तान के पत्रकार और आईएसआई के एजेंट के द्वारा कि कैसे वो हामिद अंसारी के न्योते पर भारत आता है। और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस के शासनकाल में एक पाकिस्तानी पत्रकार आता है हामिद अंसारी के बुलावे पर, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, और 15 राज्यों में घूमकर वो जानकारी जुटाता है और इसी के साथ ही उन जानकारियों को, यानी कि खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को सौंप देता है, जिससे कि देश की सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरीके के खतरे पैदा होते हैं। इसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर भड़के हुए हैं और अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।